हम लोग 10 और 11वां अध्याय का आज शिक्षा शुरू हो रहा है। 10वां अध्याय में एक स्वर्गदूत ऊपर से नीचे उतर कर धरती में और समुद्र में खड़ा होता है और योना से कुछ बातें बता रहा है। कुछ बातें लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। छोटा अध्याय है। उसके बाद 11वां अध्याय में यूहन्ना को मंदिर को नापने के लिए बोलता है और बाद में दो भविष्यवक्ता लोग आता है। उनका 3.5 साल का सेवकाई करते के बाद लिखा है। उसके बाद वो पूरा करने के बाद जो पशु अकाद कुंड से आया था उसको, उन दोनों को मार डालते हैं। उनका डेड बॉडी 3.5 दिन पड़ा रहता है और उसके बाद वो जी उड़कर चले जाते हैं, भूकंप होता है। इस तरह की बातें 10 और 11वां अध्याय का हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। आए हम इसका पावरपॉइंट शेयर करके आगे बढ़ेंगे। 10 और 11 अध्याय आज का हमारा पढ़ाई का टॉपिक। बताया हम लोग ये प्रोग्राम का बेसिक प्रोग्राम का शुरुआत अनादि से अनंतता तक रहने वाला परमेश्वर मनुष्य मानव जाति को बनाया। स्वर्गदूतों को गिरे जाने के बाद मानव जाति के लिए प्रोग्राम बनाया। वो बनाया प्रोग्राम मनुष्य को अपनी समानता में बनाने के द्वारा आजादी दिया था, मर्जी दिया था। वो मर्जी इस्तेमाल करके अपने माँ बाप गलती किया, लेकिन अपने माँ बाप को या मानव जाति को दंड देने के बिना परमेश्वर एक उद्धार का उपाय वायदा किया, प्लान किया, वायदा किया और सही वक्त पे 4000 साल के बाद यीशु मसीह आके पूरा किया। और उसके बाद 2000 साल आज कलीसिया चल चुके हैं। हम लोग इधर खड़ा है। उसके पहले का 2000 साल यहूदियों के तरफ से परमेश्वर दुनिया को यह बताना कोशिश करते थे एक जीवित परमेश्वर है। एदन के बगीचे में दूर चले गया परमेश्वर, वापस आके लोगों को मिलना चाहता है। वो चाहत को दिल में रखकर परमेश्वर योजना बनाकर अपनी समानता में बनाया मनुष्य का कोऑपरेशन लेकर, सहकरण लेकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। मनुष्य का मर्जी को परमेश्वर कभी भी तोड़ता नहीं है। ये विचारधारा में यहूदी लोग उनके लिए आया हुआ उनका मसीहा को क्रूस पर चढ़ाने के वास्ते परमेश्वर ने उनको हटाकर उनका पुत्र को यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोगों को ठेकेदारी दिया। वो जमाना में हम पैदा हुआ है। ये कलीसिया का जमाना इधर खत्म होने वाला। उसके बाद कलीसिया का जमाना खत्म होएगा तो ये यहूदियों को जो पहले दिया था उनको वापस बुलाकर उनके साथ पुनः स्थापना, रिसेटलमेंट करने का एक जमाना साथ साफ है। याकूब का संकट का समय या दानियल का 70वां सप्ताह वगैरह सब नाम रखा है बाइबल उसको। वो जमाने के अंदर का आगे आगे बढ़ने में 10वां अध्याय तक हम पहुंचे। हम लोग उसी को आगे देखने वाला है। ये 7 साल पूरा हो जाएगा तो प्रभु यीशु बादलों पर कलीसिया के साथ आएगा। इधर आके 1000 साल राज्य करेगा। वैसे आगे बातों हम देखने वाले हैं। आज ये तुरहियों का कहानी हम देख लिया है। उसके बाद ये बीच में का 3.5 साल का पहले का कुछ करना है हम देखने वाला है, जिधर मिखाइल और शैतान के बीच में लड़ाई होता है। उसके पहले की कुछ बातें 10वां अध्याय का शुरुआत। उसका पहला वचन में मैं इसे पढ़ते हैं। तस्वीर दिखाई दे रहा ना आपको? हाँ जी। यस ब्रदर, यस दिखाई दे रहा है। ओके ओके, वेरी गुड। 10वां अध्याय का शुरुआत से पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के हंबे के समान। परमेश्वर उन दिनों में स्वर्गदूतों को काफी काम इस्तेमाल करते, जैसे शुरुआत का 2000 साल स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करते थे। उसके बाद यहूदियों के द्वारा बर्ताव करते थे। उसके द्वारा कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करते थे। अभी ये सब चले गया तो दोबारा स्वर्गदूतों का काफी सेवकाई परमेश्वर इस्तेमाल करता। और एक स्वर्गदूत स्वर्ग में से उतर कर आया कुछ बातें कहने के लिए। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक था और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र में और बाया धरती में रखा। इस सब तस्वीर में देख सकता है। तीसरा वचन, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजाता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ 7 शब्द सुनाई दी।
ये जब चिल्ला रहा था, और यूहन्ना को समझने वाले भाषा में भी था। जब सातों गर्जन का शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख, उन पर छाप दे और मत लिख। ये बात परमेश्वर का एक मर्जी की बात है। परमेश्वर वक्त वक्त पे होने वाली बातों को बता देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और कुछ बातों को छुपा रखता है। अलग अलग बातों को बाइबल के अंदर आपको दे सकता है। इसकी तरह ये बातें जो यूहन्ना ने सुना है हमें जानने का नहीं है करके हमारे लिए लिखा भी नहीं है। दानियल के 12वें अध्याय में परमेश्वर बोलते हैं, दानियल ने पूछा ये सब भविष्यवाणी कब होने वाला है, तो ये आगे के लिए है, लिख मत। परंतु उसने उत्तर दिया, दानियल अब जा, ये बातें युगांत के लिए मुहर बंद कर दी गई। इस तरह परमेश्वर अपना मर्जी के अनुसार हमारी भलाई के लिए उनकी बुद्धि और शक्ति के अनुसार काम करते हैं। इधर सब हम परमेश्वर का बातों पर भरोसा रखना सीखेगा। बहुत कुछ बातें मैं समझ सकता हूँ। 5वां वचन, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीवित है, और जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी की ओर जो कुछ उस पर है, और समुद्र की ओर जो कुछ उस पर है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो देर ना होगी। परमेश्वर सबका सृजनहारा है। इसलिए दुनिया के मनुष्यों को परमेश्वर मांगने वाला एक एड्रेसिंग, एक नंबर डायलिंग ऐसा है, सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर मैं आपको ढूंढ रहा हूं, आपको धन्यवाद करता हूं करके बोलेगा, आपका खोज परमेश्वर के पास ही पहुंचेगी। उल्टा आप दिखने वाले वस्तु को संभला मारना शुरू करेगा, चाहे मूर्ति को, चाहे इंसान को, चाहे कोई जीव जंतु को, तो अब भटकने के रास्ते पे है। लेकिन अब ऐसा बोलेगा, युगान युग जीवित है, स्वर्ग में है, धरती में है, समुद्र में है, जो कुछ बनाया मैं आपका धन्यवाद बोलेगा, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर के पास पहुंचे। और परमेश्वर उसका पूर्णता जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ है उनके पास भी पहुंचाएंगे। आपको सुसमाचार शेयर करने के लिए मैं बात आपके याद दिलाता हूँ। उसी का शब्द कहकर कहा, अब तो देर ना होगी। आगे कोई देर नहीं है, प्रोग्राम अंत तक आ गया करके बता रहा है। ये रेवलेशन 10वां अध्याय है, उसका 6 वचन तक हम लोग पढ़ा, 1 2 3 4 5 6। अब ये 7वां वचन का और 11 का 15 वचन के बीच में कुछ घटनाएं हैं। इसका समरी मैंने आपको इधर बता रहा है ताकि आपको एक पिक्चर मिले। 7वां वचन पढ़ते हैं, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ या भेद उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया था पूरा होगा। ये 7वां तुरही फूकेगा, वो अभी फूकता नहीं है। तब परमेश्वर का योजना एक क्लाइमैक्स में आता है, एक पूर्णता में आता है। ऐसे एक इंफॉर्मेशन दिया। अब को मालूम है ये 10वां अध्याय के 7 में हम लोग आया है। 11 का 15 में लिखे रहेगा, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, तो इधर ये भविष्यवाणी किया हुआ थे जब फूकेगा, इधर फूका है। तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगा, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वो युगान युग राज्य करेगा। परमेश्वर ऐसे ऐसे प्रोग्राम को आगे आगे बताते रहता। ये 10 का 7 और 11 के 15 के बीच में क्या क्या होने वाला, समरी 10 8 to 11 14। 1 यूहन्ना को स्वर्गदूतों से बात करता है आगे पीछे, ये 10वां अध्याय में। यूहन्ना 11वां अध्याय की शुरुआत में यूहन्ना को मंदिर नापने के लिए बोलता है। ये सब वो पढ़ने वाले हैं। सी 2 भविष्यवक्ता लोग आता है, 1260 दिन सेवकाई करता है, और उसके बाद वो मारा डालता है। उसका डेड बॉडी 3.5 दिन पड़ा रहता है, उसके बाद वो उठा लिया जाता है और एक भूकंप होता है। और इस तरह की अंदाज 3.5 साल की कहानी गुप्त में या संक्षिप्त में
ये दोनों वचन के विषय में बताया, 10:7 का और 11:15 के विषय बताया हुआ है। अभी देखो एक टोटल सिस्टम ऐसा है, हम 6वां अध्याय में प्रवेश करते वक्त मैंने आपको याद दिलाया था, 6 मुहर खोलने के बाद 7वां मुहर खोलेगा, उसके अंदर ये 7 तुरहियांगा योजना है, ये खोलते ये रिलीज हो जाता है। इसी तरह ये 7वां तुरही जब भूखेगा तब ये 7 कटोरा भी खुल रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक कटोरा का बात छुपा कर, इस तरह की एक चेन एक्शन मालूम है। इसलिए जब 7वां मुर्गी थूकी जाएंगी तब सारे कार्यक्रम रिलीज हो गया। ये होने के लिए फिर ओनली एक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इतना खत्म होने का बाकी है। ये बात उन्होंने बराबर बता दी, ध्यानपूर्वक हम लोग सुनेगा तो ये बात हमें समझ सकता है। 10वां अध्याय का 8वां वचन, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ी है उसके हाथ की खुली हुई पुस्तक ले लो। आवाज ऊपर से आ रहा है, स्वर्गदूत धरती में और समुद्र में एक पैर रखे खड़ा है, बड़ा स्वर्गदूत, उसके हाथ में एक ग्रंथ है, वो ले ले, ऐसा बोला यूहन्ना को। यूहन्ना पात्मोस द्वीप में खड़ा हुआ तभी दर्शन देख रहा है। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, वो तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। परमेश्वर का वचन की सेवकाई में इस तरह की अनुभव रहेगा, कड़वाहट और मीठापन, ये दोनों मिला हुआ एक अवस्था। प्रभु यीशु ने बोला, वो मेरे वचन सुना है इसलिए तुम्हारा भी सुनेंगे, वो मुझे सताया है इसलिए तुम्हें भी सताएंगे। जो भी होता है उसके अंदर हमें अंदर के अंदर एक आनंद महसूस होता है। 6 लोगों को यहूदी लोग पकड़ के मारा तो वो लोग क्या किया, जाने के टाइम हम मसीह यीशु के नाम पे मार खाने के लिए धन्य बना करके आनंद बना के, दैट इज द नेचर ऑफ द गॉस्पेल। आप ये पक्का याद रखो, सुसमाचार के काम हम करते रहेगा, अंदर के आनंद जो परमेश्वर देने वाला कोई छीन के ले नहीं सकता। चाहे वो हमें मारे, हम शहीद बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आनंद से मरेंगे। जब स्तिफानोस मर रहा था बोल के गया, प्रभु ये दोष उन पर मत लगा दे, बोल के प्यार से मर गया। इसलिए सुसमाचार की सेवकाई में आप चलते रहेगा, आप टेंशन मत ले। टेंशन प्रभु ले लिया, हमें आजाद कर दिया, हमें उनका ड्यूटी करना, दास का नौकरी काम करना ही है, ये बात याद रखे हम जाए। मैंने कड़वा मीठा, अतः मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खाया, वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। आगे काफी समस्याएं, काफी बातों, दुनिया में आने वाले बातों को है, इसके लिए बात बताया है। तब मुझसे एक कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी, ऐसा बोल के यूहन्ना को स्वर्गदूत ने बताया। अभी हम लोग 11वां अध्याय में, 10वां अध्याय का संक्षिप्त रूपरेखा इतना ही है। ये स्वर्गदूत आके यूहन्ना को कुछ बातें करते हैं और उन्हें ये पुस्तक खाने के लिए बोलता है, एक छोटा सा अध्याय, और आगे 11वां अध्याय में एक्शन कंटिन्यू हो जाता है। पहला वचन, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। अब इधर एक पॉइंट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूहन्ना नया नियम का व्यक्ति है। नया नियम में यही यूहन्ना यीशु मसीह का सामरी औरत के साथ जो बात हो रहा है वो बात के बारे में लिखे रखा है। वो औरत ने बोला, हमारे पूर्वज लोग सामरी बोलते हैं पहाड़ में आराधना करना है, आप लोग बोलते हैं मंदिर में आराधना करना। तो प्रवेश ने उसको बताया, ये मेरी बातें मान, परमेश्वर का आराधना करने वाला परमेश्वर आत्मा होने के वास्ते पहाड़ में नहीं, मंदिर में नहीं,
आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वाला दिन आ रहा है, आ गया। ये बात लोगों ने बताया था। ये यूहन्ना खुद लिखे रखा था। वो लिखे रखने के बाद, ये शायद 60 एडी में लिखा होगा, ये 95 में लिखा। 30 साल के बाद यूहन्ना को बोलते मंदिर को नाप लिया। मंदिर का कंसेप्ट जो पुराना नियम में था, यरूशलेम का मंदिर, वो आइडिया परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया पर्दा फाड़ते हुए। लेकिन अभी बोल रहा है मंदिर को नाप लेकर। जरा सोचने वाली बात है। बाइबल के अंदर आपको कंफ्यूजन की बातें नहीं रहना है। इसका मतलब ये मंदिर की बातें जो बोल रहा है, ना पुराना नियम की जमाना है, क्योंकि ऑलरेडी नया नियम की जमाना में आ चुका है, ना नया नियम की जमाना है, वो नया नियम की आगे का जमाना महाक्लेश की जमाना है। दानियल का 70वां सप्ताह उधर ही मंदिर है। आज क्या है? मंदिर हम ही है। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता, तुम मंदिर है। पर मंदिर के बाहर का आंगन को छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगे। इसका मतलब हम लोग ये 7 साल का आधा में पहुंच गया है। ये 11-12 चैप्टर इसका मिडिल पॉइंट है। 42 महीना, 42 मंथ्स, 3.5 साल, 1260 दिन वगैरह इसके अंदर बार बार लिखे रखा। यूहन्ना को बोला मंदिर लो, नाप लो, लोगों को नाप लो, बाहर का आंगन को छोड़ दो। बाहर का आंगन, आपको मालूम है ये जो मंदिर बैठा था बनने वाला जगह में, इधर मंदिर का टूटा हुआ दीवार है, उसको हटाकर एक मंदिर का रूपरेखा इधर दिखाया। इसके इतना नजदीक में मुस्लिम लोगों का एक डोम ऑफ द रॉक करके एक मंदिर है उनका, मुस्लिम लोगों। ये यहूदियों के लिए अपवित्र है। ये यहूदियों के लिए जो बनना है पवित्र है। इसलिए ये तोड़ के शुद्ध करने के लिए काफी बार वो लोग कोशिश किया। मिलिट्री पावर से आज वो कर भी सकता है, लेकिन यहूद रबी लोग बोला ये निकालना है तो मसीहा के शांति से निकालने के लिए रास्ता खोलना है। इसलिए मसीह के इंतजार। आप सोच के देखो, यीशु मसीह को इनकार कर दिया, उनके दिमाग प्रभु ने बंद कर दिया। रोमन 11:25 में इसीलिए लिख रखा है, जब तक अन्य जातियों का नंबर पूरा ना हो तब तक को आधा मंदबुद्धि रहेगा। कुछ बातों में उनका कठोर रहेगा, कुछ बातों में कठोर, कुछ बातों में सीधा। किसमें कठोर नहीं है? उत्पत्ति से मलाकी तक वो लोग मानते हैं, मत्ती से होकर सब प्रकाशित वाक्य बातें मान देने के, इस तरह बंधे हुए लोग। इसलिए आज वो लोग बोलते हैं मसीहा के, उनके लिए यीशु मसीहा नहीं है। जीसस इज नॉट द क्राइस्ट। वो आएगा, बचाएगा करके सोच के उनका दिमाग का ढक्कन बंद करके रखा, मतलब इसलिए बोला ये बाहर का। लेकिन मसीह विरोधी आज आएगा, एंटी क्राइस्ट, वो आके मंदिर बनाने के लिए परमिशन देगा। आपको मालूम है इसका काम करने वाले का कोटेशन तक रेडी है करके बोलता है। मंदिर का सामान सब तैयार है, याजक लोगों का कपड़ा भी तैयार है, जो यूटेंसिल जो जिसको इस्तेमाल करके उनको बेली वगैरह चढ़ाने का वो सब तैयार है। लेकिन मंदिर बना नहीं, इसीलिए कि मसीहा आया नहीं। मसीहा वो लोग बोलने वाला मसीहा आना है तो सच्चा मसीहा आकर अपनों को लेकर जाना पड़ेगा। बराबर समझ लो, बाइबल के बारे में उल्टा सुल्टा पढ़ाई हम बहुत घूम रहा है। आप यूट्यूब के अंदर घुसे तो आप बहुत मिलेंगे, लेकिन आप बराबर समझने के लिए कोशिश करा। मांगने वाला और ढूंढने वाला और खटखड़ाने वाला बनेगा, आप कभी भी भटक नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। याद रखिए बात। इस तरह बाहर का आंगन छोड़ दे, क्योंकि जाति जाति को दिया है। परमिशन देने वाला मसीहा नहीं होगा, मसीह विरोधी होगा, एंटी क्राइस्ट होगा। वो जाके परमिशन दे दिया, इधर रहने दो, तुम अपना मंदिर बना दो करके, वो लोग को मंदिर बनाने के लिए मिल गया। ये शुरू होने के लिए मसीह विरोधी अनुमति देने के लिए शुरुआत करने का 1 सेकंड पहले कलीसिया दर से चले जाए। मसीह में जीना है ताकि हम मसीह में मरे या मसीह में उठा लिया जाए। याद रखो, आपका मसीह के साथ जो रिश्ता बनाया उससे कभी दूर मत जाओ। पवित्र आत्मा को खेदित मत करो,
यीशु मसीह कलीसिया के बाहर आके खटखड़ा रहा लाउदिकिया कलीसिया में, याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहला काम करना है तो मैं तेरे दीवट को हटा दूंगा, कलीसिया को हटा दूंगा। क्या क्या बातें बताया। बी केयरफुल, आपका जिंदगी आपके लिए प्यारा है, उसको खोना नहीं है, उसको संभालना है और प्रभु की काम में उसको खर्च किया जा रहा है। एक बात, बाहर का अंदर में ये मंदिर निकलने वाला नहीं, हमको सूचना मिलता मुस्लिम लोगों का, क्योंकि दुनिया में समझौता बनने के लिए तैयार है। आज इसका आरंभ हुआ है, आपको मालूम है। 1 महीना पहले इसराइल से लोग आकर दुबई में, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आके कंबाइंड प्रार्थना किया है। यहोवा के लोग, अल्लाह के लोग, ये दोनों का कोई कनेक्शन है ही नहीं है, लेकिन कंबाइंड प्रार्थना शुरू कर दिया हमारी आंखों के सामने। ये सब होने के लिए कितना दिन बाकी है पूछने से बेहतर ये होगा कितना घंटा बाकी। वी आर सो क्लोज, हम इतना नजदीक आ रहा है। ध्यानपूर्वक सुने, लोगों को बताते रहे, हम तैयारी होते रहे। अब ये मंदिर की बातें कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। पुराना नियम में आराधना कैसे होती थी। जब इस्राएली लोग 1445 बीसी में इजिप्ट से बाहर निकला, एक्सोडस, निर्गमन, और 1405 तक घूमते रहता था। वो लोग पाप करने के वास्ते परमेश्वर ने उनको वो पीढ़ी को लेके नहीं गया, 40 साल घुमाने के लिए छोड़ दिया। वो जमाने में वो लोग का आराधना ऐसा होता था, मेल मिलाप का एक तंबू था। ये तंबू के अंदर पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान वगैरह, और ये बाहर का आंगन में पब्लिक आते थे और इसका ऐसा बना के रहते थे। ये किधर भी लेके जा सकते, पूरा पैकिंग करके तंबू लेके जा सकता। ये था उनका सिस्टम। जब तक सोलोमन का मंदिर न बना, उनका सिस्टम ऐसा ही था। इसी तरह चलते गए। था पहला आराधना का सिस्टम। आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त जगह पर आना करके ऑर्डर दिया था। फिर उनको किधर भी जाके आराधना नहीं कर सकते, किधर भी आके प्रार्थना शुद्धि वगैरह कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पाप मुक्ति के लिए बलि चढ़ाना है, ये जगह पे आना है परमेश्वर का वाचा का संदूक के पास। उसके बाद सोलोमन के जमाने में ये मंदिर बन गया। BC 971 to 931 पीरियड में मंदिर बन गया। दिस टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय बाबिलोनियन एम्परर नेबुकदनेस्सर। 606 में पाप करके भटक गया वो लोग। तब नेबुकदनेस्सर राजा को इस्राएल को हवाले कर दिया और वो आके मंदिर को तोड़ डाला। ये है उसके अंदर बैठा हुआ वाचा का संदूक। ऊपर 2 केरूब है, उनके बीच में परमेश्वर को उपस्थिति रहता था, जिनके सामने आके मूसा परमेश्वर से व्यक्ति के साथ बात करने के जैसे बात करता था। परमेश्वर वो करूबों के बीच में बैठकर बात करते थे। इस तरह ये जमाना मंदिर का जमाना गया। ये नबूकदनेस्सर नाश कर दिया, तो उसके पहले इतिहास बताते हैं यिर्मयाह नबी ने यह संदूक को निकाला था। इसलिए आगे का मंदिर में, जो यीशु मसीह का जमाने का बाद भी, ये मंदिर के अंदर ये वाचा का संदूक है ही नहीं था। इसके अंदर कुछ 3 आइटम है। जो मन्ना वो लोग रखा था उसका एक कटोरा, एक कप है, और दूसरा अहरोन का भूला फला लाठी है, और तीसरा 10 आज्ञाओं को 2 पट्टी है। ये दोनों अंदर रखे, उसके ऊपर एक ढक्कन रखे, ढक्कन के ऊपर 2 केरूब लोग बैठकर परमेश्वर के उसके बीच में उपस्थित होकर मूसा से बात करता है। आगे याजक लोगों का जमाना भी जब तक ये था, वो लोग उधर जाके परमेश्वर से बात पूछने के लिए महायाजक साल में एक बार बलि चढ़ाते। फिर तीसरा मंदिर दोबारा बनाने के लिए एस्रा नहम्याह का सब जमाने में आ गया। वो 536, फिर 534 में रुका गया, फिर 520 में वापस चालू हो गया, और 515 में पूरा किया। 7 साल के काम करके। ड्यूरिंग 167-65 BC, Syrian Emperor Antiochus Epiphanes desecrated it by sacrificing. ये जमाने में 200 साल पहले यीशु मसीह के, एक राजा ने उसके ऊपर आके, ये मंदिर के अंदर का ये पवित्र स्थान के ऊपर आके सूअर का बलि चढ़ाया। इस साल उसको अशुद्ध बना दिया। फिर हेरोद राजा के जमाने में वो दोबारा बनाया, हेरोद टेम्पल। यीशु मसीह के जमाने में ये टेम्पल था, उसको पुनः बनाया था। स्टार्टेड बिल्डिंग इन 19 BC, यीशु मसीह आने से 19 साल पहले, और 4 BC में पैदा हुआ। उसके आगे का कुछ दिनों में प्रभु यीशु का जन्म भी हुआ। फाइनली 63 AD में कंप्लीट हुआ था। तब तक प्रभु यीशु चले भी गया था।
लेकिन एडी 70 में वो मंदिर को नाश किया गया और नाश किया हुआ मंदिर का बचा हुआ एक दीवार है जो दिख रहा है। इधर जाके यहूदी लोग ऐसा मुंडी नीचे करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का आविष्कार कर पेपर में लिखकर उसका टूटेला पत्थर के बीच में रखते हैं। इस तरह करते हैं। आज का वेलिंग वॉल, रोने वाला दीवार करके नाम रखा हुआ जेरूसलेम में। ये है वो जो मंदिर मुस्लिम लोगों का, उसके बगल में ऐसा काली मंदिर का एक बचा हुआ दीवार है। मालूम, आज की आराधना पुनरुत्थान के बाद रैप्चर तक की आराधना मंदिर के सिवा है, क्योंकि हम मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 1 Corinthians 6:19 में दोबारा बोला है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर मिला और तुम अपने नहीं हो। कलीसिया का युग, अनुग्रह का युग। आज की जमाने में मंदिर हम है, मक्का नहीं है। कोई चर्च के नाम पे चर्च ऑफ वगैरह लिखे रखा है तो उसमें एक आश्चर्य मिस्टेक है, गलत है। कलीसिया अंदर बैठा हुआ लोग है, वो कलीसिया बैठने वाले मकान कलीसिया नहीं है। ये बात आप याद रखो। आज का कलीसिया ऐसा, ये कलीसिया चर्च बोर्न अगेन बिलीवर्स, उद्धार पाया हुआ। प्रेरितों का किताब दूसरा अध्याय का आखिरी वचन में लिखे रखा है, उद्धार पाने वालों को प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में मिलाते रहे। दैट इज द चर्च। अभी ये कलीसिया इधर बनने वाला है, ये महाकलीस की जमाना के लिए। इसके बगल में ऐसे बनेगा, उसके लिए मसीह विरोधी उसको परमिशन देगा। 3.5 साल के बाद गड़बड़ा और हो जाएगा। और ये सब तोड़ होने के बाद 1000 साल में भी मंदिर होगा, क्योंकि यहूदी लोगों को फोकस करके एसेकिएल का 38-42 चैप्टर्स में लिखे रखा है सहस्राब्दी का मंदिर। वो कैसा होगा करके थोड़ा भावना उसके अंदर बातें लिखे रखा, उसके आधार पर ही पता है। इस तरह ये आराधना के सिस्टम को मैं आपको सारा एक रूपरेखा दिया है। आगे हम 11वां अध्याय में आ जाएंगे। 11:3 में, मैं अपने 2 गवाहों का ये अधिकार दूंगा, टाट ओटे हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। ये आधा होने के जस्ट पहले मालूम है 2 भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर अधिकार देगा। ये 2 भविष्यवक्ता लोग कौन है करके कलीसिया में काफी चर्चा विषय है। हमें इतनी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी जितना मैं हम समझ सकता है। नंबर 1, ये मूसा है, एलिया है वगैरह सब बोलने वाले एक पक्ष है। वो लोग बोलते हैं मूसा और एलिया बड़े बड़े काम किया, ऐसे काम ये लोग भी करने वाला है। देखो, आग भेजने वाला है, समुद्र को, नदी को लाल करने वाला है। ऑलमोस्ट इजिप्ट में आया हुआ प्लेग का एक रिपीटिशन, ये दोनों के द्वारा ये 3.5 साल का या 1260 दिन का उनका सेवकाई में होने वाला है। लेकिन बात ऐसा है, ये लोग आगे जाके मरते हैं। ये मसीह विरोधी का ऊपर से ऊपर आकर इन दोनों भविष्यवक्ताओं को मार डालते हैं, उनका डेड बॉडी पड़ा रहते हैं। ये मूसा और एलिया बनेगा। एक प्रॉब्लम यही होता है, ये दोनों मरा नहीं था, उठा लिया गया। मूसा एलिया रहे नहीं, मूसा नहीं, एलिया और हानोक। मूसा को तो बात, मूसा मर गया भी करके लिखे रहेगा। ये दोनों रहेगा तो भी, हानोक और एलिया रहेगा तो भी। एक पॉइंट का दूसरा प्रॉब्लम यही है कि एलिया जब उठा लिया गया और हानोक जल प्रलय के पहले उठा लिया गया, वो लोग स्वर्ग में जाकर रहना है तो स्वर्ग में शरीर, ये शरीर सड़ने वाला शरीर से रह नहीं सकता। स्वर्ग शरीर में रहना तो हमको खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये वगैरह सिस्टम स्वर्ग में है ही। इसलिए बाइबल के पढ़ाई और आज के वातावरण को सोचेगा तो ये दोनों बाइबल का पुराना कोई कलाकार है ही नहीं है। काम करता है एलिया और मूसा किया हुआ, लेकिन ये जमाने के लिए परमेश्वर यहूदियों के बीच में से 2 भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है करके समझना
सबसे सही होगा। 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। 11 का 5 है, यदि कोई उनका हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करते हैं। तस्वीर में ऐसा दिखाने के लिए कोशिश की, उनको अधिकार देकर। इसका एक मुख्य उद्देश्य यह है, परमेश्वर लोगों को प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। वो प्यार का एक सबूत है। जितना जन परमेश्वर का शक्ति देकर बचना चाहता है। यीशु मसीह जब चमत्कार करते थे, एक बार ऐसा बोला, तुम चमत्कार नहीं देखेगे तो विश्वास नहीं करेंगे। यह जमाना भी ऐसा एक कठोर जमाना है, मालूम है। इसलिए परमेश्वर को शक्ति देकर दोनों को भेजता है 3.5 साल का मिनिस्ट्री करने के, ताकि कुछ लोग वो देखकर तो भी परमेश्वर को विश्वास करे। मतलब आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी विधि से मार डाला जाएगा। इस तरह सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री, जो नया नियम में चमत्कार करने के लिए मिनिस्ट्री है लेकिन नाश करने के लिए मिनिस्ट्री नहीं देगा, वो मिनिस्ट्री वो लोग इस 3.5 साल करने वाला। छठवां, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, देखो सूखा बनाए। इस तरह परमेश्वर का सामर्थ्य शैतान राज्य करने वाला 7 साल में परमेश्वर बताना चाहता है, ताकि उनमें से कुछ लोग शैतान के पक्ष में न जाए, परमेश्वर का पक्ष में आ जाए। यही है परमेश्वर की इच्छा, योजना। परमेश्वर जगत को ऐसा प्यार करता है। याद रखो बात, यीशु मसीह को त्याग दिया, आज और कुछ लोगों को बचाने के लिए 2 भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता, उनके अभिषेक करता है इस तरह की चमत्कार करने के लिए। बंद करे और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उससे लहू बनाए। देखो इस तरह की काम, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। पावर मिनिस्ट्री ये लोग करता है, इवन डिस्ट्रक्टिव पावर, नाश करने वाला शक्ति था। देखिए इसका एक ही कारण, जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। हम अगला वचन में आ जाएंगे, 7वां वचन। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। इनका मिनिस्ट्री पूरा हो जाएगा। एक्चुअली इनका मिनिस्ट्री का जमाना 12-13 अध्यायों के बीच में भी चलते रहेगा। मतलब इनका एक्टिविटी ये कब आरंभ हुआ और अंत कभी करता है करके बोल के इधर ही बोल के छोड़ देता। मतलब ये 11वां अध्याय के अंदर 3.5 साल निकलता नहीं है, लेकिन 3.5 साल होने वाला कहानी को भी लिखे रखा है। मतलब ये बात अब समझना जरूरी है। सृष्टि कर्म में भी परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें बताई। एक बार सृष्टि कर्म के बारे में लाइन में बोला, दूसरी बार मिट्टी निकाल कर आदम का शक्ल बताकर नथनों में श्वास फूका करके दोबारा लिख रहा है। इस तरह बार बार समझाने के लिए अलग अलग तरीके में परमेश्वर लिखा। इन्हें मार डालेगा, उनके शव, ये दोनों को मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सोदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यीशु मसीह को मारा गया था यरूशलेम के बगल में एक स्ट्रीट में। इन दोनों का डेड बॉडी पड़ा रहेगा, ये आके उनको मर्डर करेंगे। आप सोच के देखो, पुराना नियम में किसी भविष्यवक्ता को शैतान के लोग आकर इतना मर्डर किया करके सुनता नहीं, बीमार होके मरा, उम्र में मरा। इधर ये वक्त 6वां अध्याय में एंट्री करते हुए हम लोग देखा था, सफेद घोड़े पर बैठकर आने वाला मसीह विरोधी को मुकुट दिया गया, अधिकार दिया गया, राज्य करने के लिए निकला। ये सब बातें लिखी। गॉड, परमेश्वर, ये मसीह विरोधी के और उसका बोझ शैतान को अलॉट किया एक जमाना है।
मेरा बेटा यीशु मसीह को तुम इनकार किया ना, यूहन्ना का 5:43 में पढ़ते हैं, मैं अपने पिता के नाम पे आया, तुम मुझे माना नहीं, एक अपने नाम पे आएंगे तुम उनको मानने वाला। ये वक्त है अभी, इस्राएली लोग तो फंसे हुए हैं यीशु को इनकार करने के द्वारा, दुनिया तो मरा हुआ है, भटक रहा है। ऐसी हालत में ये आके इनका 3.5 साल का सेवकाई पूरा हो जाएगा, तब इनको भी ठीक है पाका सुध क्या कर बॉम्बे से उठा देवेला। आपका मोबाइल सर बंद रखे, रेडमी 5 मेरी सुविधा है, मोबाइल बंद रखे। हाँ एयरटेल सिम में की दवा थे। हाँ नखे पावला यहाँ है ना। ब्रदर विकास अपना मोबाइल को म्यूट में रखिए, आवाज सुनाई दे रहा है। आई एम कंट्री करेंगे, इन दोनों को मर्डर करेंगे और उनका डेड बॉडी 3.5 दिन जेरूसलम में पड़ा रहेंगे। लेकिन 3.5 दिन के बाद इनको दफनाने के लिए लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग सता रहे थे ना, सताने के वास्ते लोग आनंद मनाते थे, गिफ्ट देते थे एक दूसरे को, जैसा हम लोग बर्थडे मनाते हैं या एनिवर्सरी मनाते हैं वैसा। लेकिन 3.5 दिन के बाद ऊपर से श्वास उतरकर ये मरे हुए के अंदर प्रवेश कर दिया और खड़ा हो गया। तब लोग डर गए और ऊपर से एक आवाज आ गया, ऊपर आ जा। ये लोग देखते देखते चले गया और भूकंप आ गया, 60 लोग मरा करके लिखे रखा है, हम लोग पढ़ के आएंगे। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने देंगे। मैं इधर आपके सामने एक चिंता लाना चाहता हूं। यूहन्ना ये बात लिखा AD 95 में, यीशु मसीह मर के जी उड़ के जाने का 60 साल के बाद। तब यूहन्ना क्या देख रहा है? ये सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को, ये शव कहां पड़ा है? जेरूसलम में पड़ा है, 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। वो जमाने में यूहन्ना क्या देखा होगा? यूहन्ना देख रहा है कि अलग अलग जगह पे एक डब्बा दिख रहा है, एक स्क्रीन दिख रहा है, उस स्क्रीन के सामने बैठ के लोग दिख रहा है। आज आपका मोबाइल में बैठ के मुझे दिख रहा ना, उसी तरीका में। लेकिन वो जमाने में टीवी था नहीं, मोबाइल था नहीं, इस तरह की जूम सिस्टम था नहीं था। यूहन्ना जो देखा वो लिखा। आज हमको मालूम पड़ता है कि आज के जमाने में आराम से हो सकता है। जेरूसलम में मर्डर होने वाला 2 भविष्यवक्ताओं को दिखाने के लिए उधर काफी टीवी वाला आएंगे, पूरा टीवी भर कर दुनिया भर के आएंगे। इवन अपना मोबाइल में भी हम देख सकते हैं, इसके अंदर इसका कनेक्शन। इसका मतलब ये टीवी बनाने वाली बातों को आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने लिखे रखा। बाइबल परमेश्वर का ग्रंथ है करके समझने में इस तरह की काफी सबूत है, इसके अंदर ही लिखे रखा है। आप कभी शक मत करो, दुनिया में एकमात्र परमेश्वर है, उनका एकलौता पुत्र है। उन्होंने जो किया काम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार लिखे रखा हुआ एकमात्र ग्रंथ है, एकमात्र ग्रंथ वो यह है। इसके अंदर का 66 किताबें हैं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य। ये आप पढ़ते रहेगा और विश्वास करके अनुसरण करते रहेगा, आपका जिंदगी बदलना ही बदलना। दुनिया या शैतान अजगर कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये दुनिया का मालिक प्रभु यीशु आपके साथ आ जाता है। याद रखे बात,
ये सच्चाई अनुभव करने के लिए एक एक व्यक्ति को प्रभु बुला रहा, परिवार समेत नहीं है। विश्वास विश्वास करो तू और तेरा घराना। मैं विश्वास करूं, मेरा बीवी को बताएंगे, मेरे बच्चों को बताएंगे, और वो गलत करता है तो उसको करेक्ट करेंगे। इस तरह चांसेस खुला है। ये नहीं कि सब लोग उद्धार में आएंगे। आना है तो व्यक्तिगत रीति से स्वीकार करना पड़ेगा। यीशु का आने के टाइम में 2 जने के बिस्तरे पे रहेंगे। एक घर के अंदर की बात है ना, 2 जन बिस्तरे पे रहने की ज्यादा से ज्यादा कौन कौन हो सकता है? पति पत्नी हो सकता है, भाई भाई हो सकता है, बहन बहन हो सकता है। इसका मतलब घर के लोग एक उठा लिया जाएंगे, एक छोड़ दिया जाएंगे, होने वाला है। मतलब भाई विश्वास किया मैं विश्वास नहीं, पप्पा विश्वास किया मैं विश्वास में नहीं 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 नहीं। एक मसीह विश्वासी घर में पैदा नहीं होता है, घर में बच्चा पैदा होता है। मसीह विश्वासी नया जन्म पाने के तक यीशु प्रभु है, मेरा भी, मेरे लिए आया, जिया, मरा, जी उठा, चले गया, वापस आने वाला करके जब मैं विश्वास करूं मेरा उद्धार होगा। मेरा बेटा विश्वास करूं उसका उद्धार होगा, मेरा बहू विश्वास करूं उसका उद्धार होगा। इसी तरह है मलबत उनके शव से उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सोदोम और मिस्र कहलाता, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहे, अपना टीवी माध्यम के द्वारा, और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। कब्र में रखने ना देंगे, परमेश्वर ने डिसाइड कर दिया। वो लोग खुशी मनाने के चक्कर में ऐसा करते रहा। और आज बाइबल पढ़ने वाला हमको 100% भरोसा दिलाने वाला एक भविष्यवाणी है। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और महान होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। दुनिया का हाल ऐसा है। मतलब वो 4 लड़का लोग जो रैपिंग किया था उनको फांसी लगा दिया था। काफी लोग खुशी मना रहे थे, अगर और उद्धार पा के मर गया, स्वर्ग में चले गया तो हम खुशी मनाएंगे। उद्धार पाने के लिए अवसर नहीं मिला, हम खुशी मनाने वाला कोई बात है। न्याय मिल गया वगैरह करके उनके रिश्तेदार चिल्लाते थे। एक लड़की को पर बलात्कार हुआ, अन्याय हुआ, सही बात है, लेकिन इसका दंड दुनिया में देखकर देने से पहले वो लोग अपना गलती कबूल करके गलती को माफ करने वाला परमेश्वर को पहचानेगा तो दंड मिलने दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग उनकी मरने से आनंद मनाने वाला नहीं होना चाहिए। याद रखो ये बात, क्योंकि इंसान, एक भी इंसान नाश होना परमेश्वर नहीं चाहता। चाहे इंडिया का रहे, चाइना का रहे, अमेरिका का रहे, पाकिस्तान का रहे, नाश होकर नरक में जाए, ये हमारी इच्छा नहीं है। उनका जान बचाने के चक्कर में मैं मेरा जान गिरवी रखने के लिए तैयार, बलिदान करने के लिए तैयार। ये हालत हर मसीह विश्वासी बड़ा कर लेगा। जैसा मैंने तुमको प्यार किया वैसा तुम एक दूसरे को प्यार करो। यही है प्रभु का महत्वपूर्ण आज्ञा, जो पालन करना हमारा जिंदगी का मकसद। तो ये दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। 2 भविष्यवक्ताओं का जीवन और सेवकाई का इतिहास हम लोग देख रहे थे। मतलब ये आया, मार डाला और चले गए। 11 से 14 तक। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उन्हें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वाले पर बड़ा अच्छा भाईचारा। देखो, परमेश्वर हर पल अपना सामर्थ्य दिखाते। कुछ मुसीबतें, समस्या होता है। मैं एक उदाहरण आपको बाइबल के अंदर से बताऊंगा। यीशु मसीह गत्सेमने बगीचे में अपने चेलों से, वो तीनों से भी अलग होकर, पतरस, याकूब, यूहन्ना, रो रहा है। पिता, हो सकता है तो एक कटोरा जो वो सहन करने वाला है, आराम हो रहा उधर पकड़ के लेके जाने वाला है, हो सकता है तो एक कटोरा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मेरा मर्जी नहीं, तेरा मर्जी होने दे। तब
उनका पसीने में खून आ रहा था। मैं दुख की बातें सामना किया, लेकिन आज तक पसीना के अंदर खून आ गया एक व्यक्ति को मैंने नहीं देखा। इसका मतलब वो क्या भयानक मनोव्यथा में था। मतलब 12 उम्र से वो मंदिर में आता है, मंदिर में बेली चढ़ाने वाले बातों को सब देख रहा है। तभी से उनको पता है एक दिन ये बकरे के जगह पे मैं खड़ा होने वाला। आदि भयानक तरीके से आपको मालूम है, रोमी सरकार ने योजना बनाकर बनाया हुआ क्रूस का मृत्यु, खील अटकाकर मरने वाला मृत्यु कैसे बनाया मालूम है आपको? सबसे ज्यादा टाइम, सबसे खतरनाक दंड दिलाकर एक आदमी को मार डाला। एक आदमी को मार डालना बोलेगा तो गला रखने का ठक काटेगा, है ना, फटाफट खत्म होता, आदमी खत्म हो गया, तकलीफ है ही नहीं। आदमी को क्यों मार डालते हैं? वो आगे दोबारा तंग करने का, प्रॉब्लम बनाने का नहीं। मर्डर किया तो मर्डर करने का नहीं, बलात्कार किया तो बलात्कार करने का नहीं, इसलिए तो खत्म करने का। लेकिन रोमी सरकार ने ये डिसाइड किया, ये जल्दी मरना नहीं है, इसीलिए खीले में लटकाकर मार मार के उनको लेकर लटकाने के बाद उनको उधर ही उधर पड़ा रहकर मरने के लिए छोड़ डाला और निकल के जाना नहीं करके उनकी दोनों टांगों को तोड़ता। मतलब तड़पते 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 मर रहा। यीशु मसीह का पैर तोड़ने के लिए आया तो तब तक मर चुके थे। इसलिए भविष्यवाणी को पूरा करके उनकी हड्डियां तोड़ा नहीं जाएगा करके बोला, वो पूरा हो। मैं बोलना चाहता हूं, इतनी भयानक दंड प्रभु यीशु ले लिया, इसीलिए कि परमेश्वर ये बताता है मैं हूं परमेश्वर एक। अच्छा, मैं ये बोल के आ रहा था, जब ये लोग यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए गत्सेमने में आया था, चेले लोग पहले तलवार उठाकर मारने के लिए एक ने कोशिश किया, प्रभु ने बोला तलवार म्यान में रख, तलवार उठाने वाला तलवार से मरेगा। तब सारे चेले लोग 11 का 11, यूदास तो धोखा देने के लिए उनके टीम में था, बाकी 11 भाग गया, एक भी नहीं बचा। मतलब लिखने वाला यूहन्ना तक बचा नहीं, सब भागे। तब प्रभु यीशु ने पूछा तुम किसको ढूंढ रहा है? बोला यीशु नासरी को ढूंढ रहा है, वो मैं हूं, ऐसा बोला। आपको मालूम है, जब मोरिया पहाड़ में मूसा नबी फरो से भाग कर आकर 40 दिन उसका ससुराल में भेड़ बकरे चलाने वाला दिनों में पहाड़ में जलते हुए आग के बीच में गया और पूछा, ए मूसस, तू खड़ा रहने वाला जगह पवित्र है। बोला आप कौन? तब उन्होंने जवाब उधर से मिला, आग से अंदर के जवाब आ गया, मैं जो हूं वो आई एम। ये वर्ड वैसे की वैसा यीशु रिपीट किया, आई एम ही। आपको मालूम है क्या हुआ? द्वाना के समाचार में लिखे रहता, वो आ गया लोग, सैनिक लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, पादरी लोग हैं, पब्लिक है, ये सबका सब पीछे हटकर नीचे गिर गए। अब पढ़ाए तो आपको मालूम है, नहीं तो पढ़ के देखो, द्वाना के 19 अध्याय में। ये किस लिए हुआ? मेरा सवाल वही है, आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं ना, ये किस लिए हुआ? ये इसलिए कि परमेश्वर पिता बेटा को बोल रहा था, बेटा तूने मांगा, हो सकता है तो एक कटोरा मुझसे दूर हो जाए। नहीं बेटा, ये कटोरा दूर हो नहीं सकता, उसके लिए तो तू आया है। यीशु मसीह ने बात खुला बोला था, ये तो उसके लिए तो मैं आया दुनिया में, मरना ही है। फिर ये समझ ले, तुझे पकड़ कर लेकर जाएंगे, आदि भयानक तरीके से मारपीट करेंगे, बाल खींचेंगे, मुंह में थूकेंगे, कीला लटकाएंगे और मरेंगे, लेकिन तू मेरा बेटा है, आई कार्ड पकड़ ले। दैट इज पावर along with persecution। शक्ति सताव के लिए, रोने के अंदर एक आनंद, ये मसीह विश्वासी को मिलेगा। स्तेफानोस मरते मरते बोला, इनको ये पाप को रखना मत परमेश्वर। यीशु मसीह मरते मरते वैसे बोला, ऐसे की जिंदगी के लिए बुलाया। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, आपका जिंदगी में उनके साथ एक जुड़ाव है। जिस मसीहा को आपने प्रभु करके मान लिया है,
उनके साथ आपका जिंदगी जुड़ा हुआ है तो आपके अंदर से ये हिम्मत, ये ताकत, ये कैरेक्टर कोई हटा नहीं सकता। मालूम है, आपका बर्ताव को देखकर लोग बोलना शुरू करेंगे, ये आदमी, ये बहन कुछ अलग है। या इसलिए बोलता है अगर कोई यीशु मसीह में है तो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया। उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। परमेश्वर भय दिखाने वाला, ताकत दिखाने वाला, वो सोने वाला इस्राएल का रखू वाला ना सोता है ना ऊँगता है। तब उन्हें स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, हम ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। जैसा एलिया चला गया वैसे। आवर गॉड इज ऑन द थ्रोन। हमारा परमेश्वर सिंहासन में बैठा हुआ है। शक मत करो, जो भी होता है, पहले वर्ल्ड वॉर में करोड़ों मरा, दूसरी वर्ल्ड वॉर में करोड़ों मरा, ये सब परमेश्वर से लोग हट जाने के वास्ते। शैतान को एदन के बगीचे में बुला दिया आदम हव्वा का गलती दोहराने के वास्ते दुनिया में विपत्ति हो रहा है। दुनिया का विपत्ति का कारण परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल सताना नहीं चाहता, और बाल शिक्षा देता तो भी मन से नहीं देता है करके पुराना नियम में लिखा है। नया नियम में लिखा रखा है, हमको सहन करने की बाहर की परीक्षा वो नहीं देगा, परीक्षा के साथ निकास भी देगा। हमारी जिंदगी में आने वाला परीक्षा हमारा IAS एग्जाम, IPS एग्जाम बनाने के लिए परमेश्वर का, ताकि हम प्रमोशन मिले, आने वाला राज्य में आनंदता में प्रभु यीशु के साथ अच्छे अच्छे पोस्ट में राज्य करने के लिए। आप सोचे होंगे मैं गांव में रहने वाला हूं, आप ऐसे काफी लोग स्क्रीन में भी आती नहीं है, लेकिन आप सोचो मत ऐसा, आप परमेश्वर का बच्चा है। आप काम करते करते, बकरा चलाता था दाऊद, राजा बन गया। हमें दुनिया में राजा बनना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मेरा राज्य ऊपर से इधर से नहीं। ऐसे एक राज्य में राज्य करने के लिए 1000 साल प्रभु यीशु ये दुनिया में बैठकर जेरूसलेम राजधानी आकर राज्य करने वाला है। तब मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहन, झारखंड की कौन से भी गांव में, कौन से भी गली पर आप खड़ा है, आपको भी बुलाया गया है, आमंत्रण मिला है। जाना नहीं जाना आपके ऊपर है, राज्य करना नहीं करना आपके ऊपर है। साथ मरोगे, साथ जियोगे, साथ दुख उठाओगे, साथ राज्य करोगे। यस, सिंपली अपॉन यू, आपके ऊपर है। तब उन्हें स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। ये सुने बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़े। जैसा हमारा रैप्चर होने वाला है, वैसे उनका भी रैप्चर हो गया। फिर उसी खड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर के 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा। वो एक घटना के द्वारा परमेश्वर पावर का गॉस्पेल प्रसन्न किया। ये 2 लोग जो शैतान मार डाला, तुम लोग खुशी मनाते थे, गिफ्ट भेजते थे ना, वो मेरा ही है करके गत्समने बगीचे पर यीशु के सामने आया हुआ गिरफ्तार करने वाले उनको गिरा दिया, पत्ता के जैसा गिरा दिया परमेश्वर। इधर भी गिरा के देखा था। आपको आपकी जिंदगी में एक चमत्कार होने के लिए इतना रोने की जरूरत नहीं है। प्रभु आप ये तकलीफ मुझे जिंदगी में आने दिया, इसे छुटकारा भी आप देने वाला है, धन्यवाद। इतना बोलेगा ना, चंगा ये छुटकारा जो आना है आएंगे। नहीं आपको जाने का टाइम हो गया, आपको जाने के लिए बुलाएगा, नहीं बेटा तू आ जा। मालूम है, इसी तरह जिंदगी का ठेकेदार, देखभाल करने वाला, रखू वाला परमेश्वर को बनाएगा। प्रभु यीशु आपका चरवाहा बनेगा।
अब में से कुछ लोग गांव में करके बोला, शायद भेड़ चलाते होंगे, नहीं तो गाय बकरे को चलाते होंगे। आपका रखवाला, आपका चरवाहा अगर यीशु है तो आप किसी भी चीज में डरने वाला है। आप किसी भी तरीका से, यीशु मसीह ने खुद बोला यूहन्ना के 10वां अध्याय में, ये भेड़शाला में जो नहीं है लोग और है उन्हें भी लाना है। झारखंड की गांवों में, देहातों में रहने वाला मेरे भाई बहन, मैं आपसे बता रहा हूं, अनेक लोगों को लाने के लिए आपको शिक्षा दिया, आपको शकीना प्रोग्राम में भाग लेने के लिए दिया, आपको पढ़ाई दिया ताकि आप चेले बने और चेले बनाए। याद रखिए बात। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली। यही है, ऊपर से आवाज आ गया, लोग देखते देखते लोग उठा लिया गया, जैसा एलिया गया, जैसा प्रभु यीशु गया, जैसा हानो गया, कोई देखा नहीं है, लेकिन एलिया गया, एलीशा देख रहा। इस तरह चलेगी, इस तरह एक दिन हम भी जाने वाला है। कौन जाने वाला है मालूम है? हम लोग देख चुका है ऑलरेडी। इनका आगमन का, लेके जाने के लिए आने वाले का आगमन का इंतजार करने वाला, ये कभी भूलो मत। वो उनकी इंतजार करना है तो हम लोग ये दुनिया में चिपकने वाला होना नहीं चाहिए। दुनिया में हम ड्यूटी करते रहेंगे, खेती करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, उन्हें तो घर में खाना बनाते रहेंगे, लेकिन तब हमारी चिंता किधर है? प्रभु तू कब आने वाला है? कब तक मैं एक चटनी बनाते रहेगा, एक चावल बनाते रहेगा, एक चपाती बनाते रहेगा? हर एक बहन कोई सवाल पूछ सकते हैं ना, तो बोलेगा आ बेटा मैं आ जाऊंगा, डर मत, फिक्र मत, ये आशा कभी छोड़ो मत। ये 70 साल हमें अच्छी तरह से पढ़कर परीक्षा लेकर मार्क कमाने के लिए दिया हुआ टाइम। ये 70 साल के बाद हमारा कोई प्रमोशन नहीं होगा, इधर जो किया उसके आधार पर हमको प्रमोशन मिलेगा। आप किधर भी काम करने वाला होने, आप प्रभु के लिए काम करो, प्रभु के लिए खाना पकाओ, प्रभु के लिए बकरा चलाओ, प्रभु के सुसमाचार, किसको बोलने के लिए वक्त मिला तो बोल दो, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए वक्त मिला तो करो प्रार्थना। तकलीफें करके बोलेगा तो मैं आके प्रार्थना करूं आपके लिए? हाँ बोलेगा तो मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाला बोलेगा। तो वो एक कौन है? शायद उनको पता नहीं तो बोलेंगे वो है दुनिया का मालिक, सर्वशक्तिमान, सारा योजना बनाया परमेश्वर। इन बातों को बताकर आपको करने का, ड्यूटी करने के लिए आपको रख लिया। 15 से 19, जब 7वां दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगान युग राज्य करेगा। ये बात इसीलिए होता है, ये इधर 7वां दूध तुरही फूका और 7वां तुरही से, तुरही फूकने से अगला 7 कटोरा खुलने वाला है। इसका मतलब फाइनल पैकेज रिलीज होने वाला, इसलिए ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आ गया करके। जब 7वां दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगा, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। इसका मतलब फाइनल ट्रिप में, समझो हम लोग इधर से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली स्टेशन के बगल में आके सिग्नल में पहुंचेगा तो हम बोलते थे ना आ गया दिल्ली, आ गया, आया नहीं दिल्ली, सिग्नल में खड़ा है गाड़ी। वैसी तरीका में ये 7 कटोरा जो उमड़ने वाला है उसी के द्वारा खत्म, वो फाइनल पैकेज रिलीज हो रहा है, तुम दरवाजे पे आ गए। 16 वचन, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे। याद रखो बात, यूहन्ना जब स्वर्ग में उठा लिया गया तो बड़े स्वर्ग में सभा था, आत्मा में यूहन्ना उधर ही है, अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुख के बल गिरकर परमेश्वर का दंडवत करके। आराधना के वक्त आपका ये आदत आप डेवलपमेंट करो। मैं जूम के जमाने में काफी लोगों को देखा, कुछ लोगों को प्रार्थना करने के लिए बुलाएगा
प्रार्थना करने के लिए बुलाएगा, वो लोग सूम के अंदर छुप जाता है, स्क्रीन दिखाते नहीं है। मतलब प्रार्थना करता है क्या, खेल खेलता है क्या, खाना खाता है क्या। अपने मलयालम में एक वीडियो तक बनाया था उसके, मतलब आराधना चल रहा है लेकिन बड़ा जोरदार अपना अपना प्राइवेट लाइफ चलाता है, क्योंकि पर्दा डाला है, मतलब वीडियो चालू नहीं है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर का वीडियो खुला है, वो आप किधर भी रहे, कुछ भी करे, वो सब बातें खोलने वाला भी। इसलिए हम लोग प्रार्थना में सब आएगा तो लोगों को अक्सर बोलते हैं आपका वीडियो खुला रहो। आपको नींद आता है तो अप्सरा तालियां बजाओ, प्रार्थना करो ताकि नींद से खुल जाए। इसी तरह हम लोग दिल दिखाएगा, उसी के अनुसार हमें प्रतिफल मिलने वाला है। ये कहने लगे कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया। परमेश्वर का राज्य फाइनली स्थापित होने वाला। याद रखो बात, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। फाइनल गेम है, परमेश्वर के खिलाफ लड़ने वाले सबको कदम करके परमेश्वर के नाम से मार खाने वाले सबको प्रतिफल देने का वक्त आ गया है। वो कटोरा उमंडने की बात हम लोग आगे सीखने वाला, लेकिन उसके पहले बात बताया, क्योंकि कटोरा का पैकेज फाइनल पैकेज थोड़े ही दिन बाकी है। मतलब तब परमेश्वर का मंदिर, जो मंदिर स्वर्ग में है, वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। हम लोग देखा था ना उधर, स्वर्गदूत केरूबों के नीचे बैठने वाला वो आइटम, वो बॉक्स दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। मैं इधर आपको थोड़ा खबर छोड़कर आज का हमारी पढ़ाई बंद कर देता हूँ। ये वाचा का संदूक जो मेल मिलाप की तंबू में था, सोलोमन के मंदिर में था, यीशु मसीह आने से पहले एडी BC 600 में उसको निकाल दिया गया, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। इन दिनों में एक परमेश्वर का भक्त ने इसके बारे में ढूंढा और परमेश्वर ने उसको दिखाया भी था। ये बात जेरूसलेम मंदिर में नहीं था, वाचा का संदूक जो परमेश्वर, वो आइटम स्वर्ग में दिखाई दिया। मतलब और जब ये परमेश्वर का दास, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, आर्क ऑफ द कवेनेंट करके किताब आपको मिलेंगे, किताब की डिटेल में इधर दिखाया है। उन्होंने बोला यीशु मसीह जब क्रूस पर मरते रहे, उसका नीचे गुफा में बैठे थे, और यीशु का लहू जो महायाजक साल में एक बार जाके मामला का लहू बढ़ाकर इसराइलियों के लिए पाप का बलि छिड़का रहा था, वो जगह पे यीशु मसीह का खून गिरा करके उन्होंने स्थापित करके दिया। बड़ा किताब भी लिख रखा है, तो किताब का फ्रंट बैक पेज है। मतलब ये किताब आपको देखने को मिलेगा, मेरे पास फ्री लाके दिया था, बोलो CD भी लाके दिया। ये आत्मे जोनाथन ग्रे ने ग्रंथ लिखा है, जिसके बारे में रोज इसके खिलाफ भी कभी लड़ाया हुआ था। मतलब रोन वायत करके एक आदमी ने इतना तकलीफ उठाया, इसका इतना कोइंसिडेंस लोगों ने चलाया, बाद में एक गिरा हुआ खून का जो भाग लेकर आकर इसराइल में एक लेबोरेटरी में दे दिया, तो उनको ये अचंभा लगा, वो खून 2000 साल के बाद भी जिंदा रहा। इसका मतलब परमेश्वर अपना काम से हटने वाला है ही। याद रखो, आप दिल में दिल खुश रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, इन सब बातों को आपके सामने पेश करने के लिए परमेश्वर हाजिर। आज का हमारा पढ़ाई इधर खत्म हो रहा है। 11 अध्याय में 10 अध्याय में हम स्वर्गदूतों ने एक स्वर्गदूत दुनिया में उतर कर आकर बात करने वाला बात देखा। यूहन्ना को भविष्यवाणी करने के बाद बोला कुछ लिखने को मत बोला,
लेकिन ये 7वां कटोरा, 7वां तुरहिया भूकने के द्वारा फाइनल चैप्टर खुल गया और 11वां अध्याय में मंदिर को नापने को बोला। भविष्य की बातें देखा हम लोग, मंदिर बनाने का सिस्टम के बारे में देखा और फाइनली ये 2 भविष्यवक्ता लोग आ गया, वो आके अपना काम करते गया और उनको फाइनली पकड़ने के लिए धरती से आया हुआ पशु आके उनको मार डाला। डेड बॉडी पड़ा रहा, 3.5 दिन के बाद जिंदा हो गया, ऊपर चले गया, भूकंप आ गया, परमेश्वर का मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दिया। गॉड्स प्रोग्राम लिटरली कंप्लीटेड। आए हम परमेश्वर की ओर देखकर 1 मिनट प्रार्थना करके एक टॉपिक को खत्म कर डालें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको प्यार करता है, याद रखो। उनका प्यार का चिन्ह किधर भी बाइबल पढ़ना शुरू करेगा तो आपको दिखाई देगा। आप उनका अनुसरण करने को लगेगा, ओबेइंग गॉड्स कमांड, एक एक करके आपका दिमाग में वो लगना शुरू करेगा। बाइबल का वचन आज्ञा पालन करने वालों के लिए है। बाइबल का वचन पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है। आप चाहता है, आपके पास चाहते, अनुसरण करने का दिल भी है, करते रहो, आपको मिलते रहेगी। मांगने वाला ढूंढने की लेवल पे आ जाएंगे, ढूंढने वाला खटखटाने वाले की जगह पे आ जाएंगे। प्रमोशन ये परमेश्वर का तरीका है। आप आगे बढ़ने में शैतान को रोकने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देगा, लेकिन आप आगे बढ़ने में आप सोते रहेगा, आप गप्पा मारते रहेगा, तो आप खुद आपका आगे बढ़ने का जिंदगी बर्बाद कर सकते। Nobody can destroy your life, but you alone. क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में है। If God is for us, परमेश्वर हमारे लिए, तो कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता? मालूम है, जो हमको मारपीट करने के लिए आने वाला, हमको मस्ती करने वाला, हमको मजाक करने वाला, सब हमारा प्रतिबल बढ़ाएंगे, हमारा विश्वास को मजबूत करेंगे। मालूम है, जैसे एक पेड़ को हम लोग हिला हिला के देखेगा तो मजबूत हो जाता। परीक्षा हमारे जिंदगी में आएगा तो परखा हुआ विश्वास बहुमूल्य सोने से अधिक उत्तम करके पत्रोस बोलता है। विश्वास जब भी परखा जाता है और हम दृढ़ खड़ा हो जाता है, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। याद रखो। आए हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आज भी आप हमसे आपका वचन के द्वारा पवित्र आत्मा बात किया। मुझे सुनने वाला है भाई बहन को और एक बार मैं आपके हाथों पर रख लेते। अधिकांश लोग झारखंड से, प्रभु उनमें से किसी अपनी जवाबदारी से हटने वाला नहीं है, केवल पढ़ने वाला नहीं, आपका मोबाइल बंद रखे, केवल पढ़ने वाला नहीं, अनुसरण करने वाला बने। इस तरह वो देश का आशीष का कारण बनने दे। अपने घर के, खानदान के, बस्ती के, गांव के काफी लोगों को बचाने वाला, बाइबल के काफी कलाकारों के जैसा सेवक लोग बनकर सेविका बन आगे काम करने वाला बने। मैं भी अपने आप को समर्पण करता है प्रभु। ये उम्र में भी आपने संभाला, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, बात करने के लिए कृपा दिया, ये माध्यम को अच्छा चला के दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये बातें ऑर्गेनाइज करने वाला बाहरले परिवार को आपके हाथों में सौंप देते हैं। संभाल, आगे बढ़ा। हम सब आपके राज्य के काम करने वाला दास लोग, हम सब अपना काम पूरा करके प्रभु यीशु आपके न्याय सिंहासन से भले और विश्वस्त दास या दासी एक आवाज सुनने के लिए चाहते हैं, जागने के लिए कृपा दे। धन्यवाद, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।